हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से रियल नंबर का पार्ट 2 में आ गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख लिए थे, प्राइम फैक्टर करना एंड एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में देख लिए थे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो जितने भी रेशनल नंबर है जितने भी रेशनल नंबर है उसे हम क्या कह सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्यू है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। और यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, यानी पी और क्यू का कोई सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी पी और क्यू कोई सेम नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और पी और क्यू के पास सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो भी ऐसे नंबर है उसे हम रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 1/2, यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 2 है और दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। 2/3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। बट एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4/8 है, 4/8 है तो हम इसे एक रेशनल नंबर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम कॉमन फैक्टर है। एंड यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पी एंड क्यू, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे 1 2, दैट मीन्स ये 1/2 एक रेशनल नंबर होगा, ना कि 4/8। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी के बिहार पे हम क्या करेंगे, कोई भी इरेशनल नंबर को ये एक इरेशनल नंबर कैसे होता है वो प्रूफ करने वाला है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी रेशनल नंबर है मोस्टली ये क्या होता है, रूट के फॉर्म में होता है। तो जितने भी रूट है, यहाँ पे रूट टू एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √2 यानी 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसका वैल्यू हम लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू पता है 1.414 डैश 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 से कुछ ऐसे आएगा, यानी ये नॉन रिपीटिंग नंबर हमें मिलने वाला है। तो जितने भी नंबर जिसको डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है और डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर जिसे डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है अगर वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर होता है। तो वैसे ही √3 को भी हम इरेशनल नंबर, ये भी है √4 देखिए 4 2 का स्क्वायर है तो इससे इसका वैल्यू 2 आता है, दैट्स वाई √4 एक रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसे भी एक बार बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स टर्मिनेट एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इजी सा है, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, टर्मिनेट होगा, खत्म हो गया ये, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस टाइप से जो भी नंबर आता है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। एंड नॉन रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग को पहले देखते हैं। 3 से 10 को डिवाइड कीजिए, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 जा 9, माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे देखिए 9 आएगा, 1 आएगा, फिर ये 3 बार बार ये होते रहेगा, दैट मीन्स ये 3 3 3 3 रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा।
तो इसे क्या कर सकते हैं, ये एक रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। तो इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक एग्जांपल में 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 डैश डैश कर दीजिए, ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि देखो ये देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 है 100 है 1000 है, ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होता है, दैट मीन्स ये एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसे ही आप कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2.31 3 1 1 कर लेते हैं, इसे 3 1 1 कर लेते हैं, 3 डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पे 31 है, 3 के बाद 1 एक के 1 है, यहाँ पे देखिए 3 के बाद 2 1 है, 3 के बाद यहाँ पे 3 1 है, 3 1 है। तो इस टाइप से ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया, ये दोनों इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है, जो हर बार के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाता है। ये हर बार के क्वेश्चन में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। कभी √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कह देता है, कभी कभी 3 को, कभी 2 को। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमें क्या करना है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले √2 को इरेशनल, एक रेशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। स्टेप वाइज करते हैं, आप हर स्टेप को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको करना पड़ता है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है, हम ये कंसीडर कर लिए। जब इसे रेशनल नंबर हम कंसीडर कर लिए तो √2 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये p²/q² हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर लिए। अब क्या कर रहे हैं, इसे रीअरेंज कर लेते हैं, 2q²/p²। अब हम p यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, q² = p/p²/2, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 को इधर ले गए तो p²/2। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, p² इज डिविजिबल बाय 2, therefore p also be divisible by 2। देखिए यहाँ पे दोनों 2 से डिवाइड हो गया। तो अब क्या करना है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 करना है। यहाँ पे √2 को हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर। तो p = यहाँ पे इस स्टेप के बाद p को क्या करना होगा, 2r लेना होगा। 2r 2a 2z जो भी लेना है, हम 2r ले लेते हैं। 2r कंसिडर करना है। लेट p = 2r। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करते हैं यहाँ पे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है, 2q² = p का वैल्यू 2r है,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4r² हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो q² इक्वल टू 2r²। अब देखिए ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे r² इक्वल टू क्या हो रहा है, ये इधर चला गया, डिवाइड हो गया, तो ये q² बाय 2 इक्वल टू r² यह हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, q² 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं q² इज divisible by 2, therefore q also be divisible by 2। अगर q इसका 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, 100% है, आप इसे चेक करके देख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, p और q से डिवाइडेड, p और q मीन्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, p का भी और q के पास दोनों का सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, p एंड q दोनों 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स p और q के पास तो सेम कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हियर p एंड q both have same common factor, that is 2, therefore under root 2 is not a rational number। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर में सेम कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए p एंड q का, बट यहाँ पे p और q दोनों का क्या हो रहा है, सेम कॉमन फैक्टर हो रहा है, दैट इज 2। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं है, इट इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना था। तो स्टेप वाइज कर लीजिए आप इसे से अच्छे से, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। इस बार अंडर रूट 2 आया था, तो नेक्स्ट टाइम अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 5 हो सकता है, अंडर रूट 6 हो सकता है, तो लेकिन स्टेप यही होगा। बस आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे p, यहाँ पे रूट 2 है तो यहाँ पे 2 r लेते हैं, अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 5r कर लीजिएगा, अगर 3 होगा तो यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, 3r, उसके बाद सेम स्टेप कर लीजिएगा, यही स्टेप लिखना है आपको। अच्छे से एक बार समझ लीजिए तो आप इसे इजीली से लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सेम टाइप से कोई और एक क्वेश्चन प्रूव करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रूट 2 को अभी तो प्रूव कर लिया है, तो इसे क्या कर लेते हैं, 2 प्लस रूट 2। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो अभी तो हम देख लिए कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तब अब हमें क्या करना है, 2 प्लस अंडर रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जैसे पहले कंसीडर कर लिए थे, सेम यहाँ पे भी कंसीडर कर लेना है कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे करेंगे लेट 2 प्लस अंडर रूट 2 इज a rational number। तो ये रेशनल नंबर है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन रिप्रेजेंट 2 प्लस अंडर रूट 2 इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। इसे हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें इसे लैंग्वेज में लिखना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन में ज़्यादा हमें लिखना होता है, लैंग्वेज लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, p बाई q एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं p बाई q इज अ रेशनल नंबर। अब क्या करना है, देखिए ये प्लस में है 2, अब इसे इधर ले जाएंगे या इधर माइनस, दोनों साइड 2 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट 2 p बाई q माइनस 2।
अब देखिए यहाँ पे p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर वी गेट अ रेशनल नंबर। ये यहाँ पे लिखना होगा, रीजन देना होगा कि जब दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, p by q is a rational number and 2 also a rational number, therefore subtraction ये सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ये हो गया, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, therefore p by q minus 2 is a रेशनल नंबर। आप इसे रेशनल नंबर लिख सकते हैं, which is equals to रूट कितना है ये, रूट 2। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, अंडर रूट, that means root 2 must be a rational number, but we know that it is an irrational नंबर। बट हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, therefore 2 plus under root 2 is an irrational number, ये लिखना था। देखिए इस टाइप से आपको लैंग्वेज में लिखना है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, इरेशनल नंबर जो प्रूफ करना बोलता है ये उसमें से। तो देखिए ये अच्छे से देख लीजिए, ये क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, तो इसे माइनस कर लिए इधर, तो p बाई क्यू माइनस 2 भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब दो रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक रेशनल नंबर मिलेगा, इसलिए एक रेशनल नंबर हो गया। अब ये रेशनल नंबर इसके इक्वल है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या हो गया, जो हम लोग यहाँ पे सपोज करके लिए थे, लेट ये 2 प्लस अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर ये है, ये गलत हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप से इसे हैंडल किया जाता है, इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। ये भी इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो इसी टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसका एक एडवांस लेवल में एक क्वेश्चन और बता दूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा। ये क्या है, यहाँ पे 3 - 2 रूट 3/4, इसे एक इरेशनल नंबर प्रूव कीजिएगा। इसे ये एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। आप किस प्रकार कीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा, या कमेंट में सॉल्व बताइएगा इसे आप किस प्रकार सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिटरमाइन whether 77/2100 is a terminating or non-terminating, or non-terminating number। नंबर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये 77/2100 ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ
वीडियो में ही पहले ही। तो देखिए टर्मिनेटिंग नंबर, इसे टर्मिनेटिंग नंबर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता दूं। ये जो डिनोमिनेटर है उसको क्यों लिखते हैं, जब भी इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इस क्यू का प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर में ये केवल इसका प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 के फॉर्म में ही आना चाहिए। अगर ये 2 एंड 5 के फॉर्म में ही केवल आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अगर ये 2 एंड 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर हो गया, यहाँ पे इंटू 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर इस फॉर्म में आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान लीजिए, नोट में ये इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा तो 2 एंड 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में आएगा। तो हमें चेक करना है कि 77/2100 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए 77/2100, तो इसे 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 7 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो 11, ये हो जाएगा 300। तो ये आ रहा है 11/300। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 300 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे 300 का, तो देखिए क्या आता है, 3 से डिवाइड करेंगे ये 100 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 50 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। तो 300 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 300 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, देखिए 3 इंटू 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2, ये आ रहा है। तो मैं आपको क्या बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 एंड 5 के फॉर्म में आना चाहिए, इसका पावर कुछ भी हो चलेगा, बट इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 77/2100 ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। तो सेम टाइप का क्वेश्चन एक देखते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग से ही एक क्वेश्चन देखते हैं। आई होप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर लिए, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनता था डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर लिए हैं। तो मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ये यहाँ से किस प्रकार के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 14, यहाँ पे क्या लेते हैं 17/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, इस टाइप से कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बस हमें सेम चेक करना है। ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे हम चेक करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए। 2 का पावर कुछ भी होगा, 5 का पावर कुछ भी होगा, ये चलेगा, बट 2 एंड 5 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो 17/2 का पावर 3 एंड 5 का पावर 2 है, यहाँ पे 2 एंड 5 को छोड़ के तो और कोई नंबर है ही नहीं, तो ये तो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर है नो अदर नंबर देन 2 एंड 5। जो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर है ये 2 एंड 5 की ही फॉर्म में है, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी दे सकता है चेक करने ये, लेकिन मोस्टली ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना था ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन किए थे जिसे प्रूव करना था वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा। अगर ये आएगा तो ये 1 मार्क्स का होगा। और इसमें एलसीएम और एचसीएफ से जितने भी क्वेश्चन थे हम फर्स्ट पार्ट में कर लिए हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो आप जाके देखिए फर्स्ट पार्ट में, और डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको पता चल जाएगा।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। इस चैप्टर से किस प्रकार का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं।